भारतीय गुरूर और दिफाई तैयारी खाक में मिल गई। दुबई एयर शो में भारत को एक और सुबकी। भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह हलाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। कुछ दिन कबल तेजस तैयारे का ऑयल भी लीक हुआ था, जिसकी वीडियो सामने आई थी। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा बड़ा हादसा है। दुबई एयर शो की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई जहाज गिरकर तबाह हुआ। माहिरीन ने भारत के तेजस तैयारे में मुख्तलिफ खराबियों की निशानदेही कर दी। कहा, हादसे की सबसे बड़ी वजह तैयारे की साख्त में खामी हो सकती है। मुसलसल जी लोड के दौरान विंग स्पार में दरार या परतों का उखड़ जाना भी एक वजह हो सकती है। तेजस तैयारी की तैयारी के दौरान हॉल की पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर भी सवाल उठ गए। तेजस की तैयारी के दौरान पैनल में अलाइटमेंट लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल बारहा रिपोर्ट हुए। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट पहले ही भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं, प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं हुई। दहाइयों से चल रही है। प्रॉक्सी वॉर मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है, इसमें अब शिद्दत आई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मई की जंग के बाद भारत के साथ एक और जंग का खतरा था। भारत के खिलाफ हमारी फतह के सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके पाहर खेल में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में धमाके से अमवात की तादाद 18 हो गई। धमाके से फैक्ट्री जमी बोस, मुल्हिका मकानात की छतें गिर गईं। मालिक कैसर चुगताई, मैनेजर बिलाल अली समेत 5 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक कैसर चुगताई को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल आतिशगीर मादा के कंटेनर स्टॉक किए जाते थे। आतिशगीर मादा धमाके की वजह बना। पाकिस्तान राइजिंग स्टार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान शाहीन्स की सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। इससे कबल पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को सुपर ओवर में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश इतवार को फाइनल मार्के में आमने सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन में तलबी के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश न हुए। सुहेल आफरीदी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के नोटिस में वकील को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी ज़ाब्ता इखलाक केस का फैसला महफूज कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद का एक्शन। राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना। NA 185। DG खान में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। वफाकी वजीर अवैस लगारी और मुआविन खुसूसी बराए वजीर आज़म हुज़ैफा रहमान से वजाहत तलब। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को भी नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात कर दी। फ़ौजी दस्ते इंतखाबी हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फ़ौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हरिपुर NA 18, फैसलाबाद NA 96, NA 104 पर
ज़िमनी इलेक्शन इतवार को होगा। साहिवाल NA 143, DG खान NA 185, लाहौर NA 129 पर भी फौज तैनात होगी। मुल्की मुआशी तरक्की, रोजगार की फरहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजवीज़ कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को खत। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात न करवाने पर शिकवे शिकायतें। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात की इजाज़त न देने और बानी PTI की बहनों के साथ नारवा सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। तनाज़ा कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। ब्रसेल्स, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब। कहा, गज़ा में मुज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फौरी बंद होना चाहिए। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के खिताब में कहना था, 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। हम कश्मीर और गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। अमेरिका दुनिया भर में लाखों लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है। चलान सिर्फ कराची वालों के लिए है, जुर्माने कम नहीं किए जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरों में सफाई सुथराई का निज़ाम पहले से बहुत बेहतर हो चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, लेकिन अभी और काम बाकी है। जारी स्कीमों पर 24 घंटे काम किया जाएगा। तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कराची के इलाके नाजुमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फ्लाईओवर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में फ्लाईओवर से नीचे गिरकर खातून जान बहक, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खातून की शनाख्त तूबा के नाम से हुई। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो फौज के जेर इस्तेमाल असलहा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक M4, M16 और दीगर खुदकार असलहा मिला। दहशतगर्दों से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद। दहशतगर्द असलहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बन्नू में दहशतगर्दों का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सदर वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला की मजम्मत। जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर नदवी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, हमने अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की, जिसकी वजह अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 9 तश्कीलशुदा कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास की सदारत करेंगे। इससे कबल सैलाब की वजह से इजलास मुलतवी हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सॉलिड वैली में सरमायाकारों को 5 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जे फराहम करने की मंजूरी।
सूबे में पहली बार टेलीमेडिसिन सिस्टम, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम के आगाज की भी मंजूरी। सिंध के सीनियर वजीर शदीद इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर ईमा फिन की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। सूबाई वजीर का कहना था कि कराची में जारी ट्रांसपोर्ट मनसूबों खुसूसन रेल लाइन BRT को सरकारी सतह पर मिसाली मनसूबा बनाने के लिए सिंध हुकूमत तमाम तर कोशिशें बुरोकार ला रही है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ, 3 गिरफ्तार मुलजमान ने 16.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त जमा करा दी। मुलजमान में नेशनल बैंक का कैशियर रियाज, कॉन्ट्रैक्टर अयूब और मुमताज शामिल। जराये के मुताबिक प्ली बार्गेन की दरखास्तें DG नेब की मंजूरी के बाद चेयरमैन नेब को अरसाल कर दी गई। कराची में SIU पुलिस ने भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जफर जिला वस्ती में तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद को तामीरात मुनज़्ज़म कराने और केस लगाने की धमकियां देकर भत्ता वसूल करता था। मुलजिम ऑनलाइन तरीके से भी रकम इकट्ठी करता और मुतासरीन को भारी नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता रहा। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी लड़के शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनुस में भी इसराइली फौज ने फलस्तीनी शहरी को शहीद कर दिया। बैतुल्लाह के मकाम पर इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 4 फलस्तीनी बच्चे जख्मी भी हुए। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 5 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले का मरकज़ ढाका से करीब तर नरसिंगदी शहर और गहराई 10 किलोमीटर थी। And he bowls in the Yorker fittingly. It is Evans who hits the stumps. And Sri Lanka bowled out for 95. Zimbabwe with a thumping victory. सहमुल की T20 सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज टकराएंगी। गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हराया। जिम्बाब्वे की 163 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 95 रन ही बना सकी। इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान ने एक और मेडल जीत लिया। रेसलर मोहम्मद गुलजार ने 97 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल लिया। पाकिस्तान के मजमूई मेडल की तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। और थाईलैंड में मिस यूनिवर्स के फाइनल मुकाबले का ताज मैक्सिको की फातिमा बोश के सर सज गया। लाइव स्ट्रीम के दौरान थाई इवेंट डायरेक्टर ने इनकी सरेआम सरजनिश की, लेकिन इसके बावजूद फातिमा बोश मद्दाहों की पसंदीदा उम्मीदवार करार पाए।